हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। खुदावन ने एक बार फिर हमको मौका दिया है कि हम उससे बातचीत कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। सब परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का जो विषय है कि हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें कि क्या जहां हम पहले थे आज उस स्थान पे हैं या नहीं। आज हम उस स्थान पर हैं तो किस हालत में हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी चीज़ों को समझाता है, किस प्रकार से मैं और आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध चल रहा है। इन सब बातों को हम आज वचन के द्वारा सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले परमेश्वर की आराधना करें। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन मुझे अर्ज मारे, रूहे कला में खुदावन मुझे अर्ज मारे, मुझे छू खुदावन मुझे छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और फिर वचन पर मनन करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। खुदावन, ये अवसर है कि हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें। पिता परमेश्वर, कि हम कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो मोहब्बत जो हम तुझसे पहले करते थे, क्या आज भी वो मोहब्बत तुझसे करते हैं या नहीं करते। हाँ परमेश्वर, अपने जीवन का आंकलन हम कर सके। पिता परमेश्वर, तेरा वचन महत्वपूर्ण बातों से हमें रूबरू कराता है। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए। खुदावन, जो भाई बहन इस समय मेरे साथ, हमारे साथ खुदावन तेरे वचन को सीखने के लिए, तेरे वचन पर चलने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भी चुना है प्रभु कि हम आपकी महिमा कर सकें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और वचन जो आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के जो वचन लिया है, वो वचन है प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय, और उसका प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद क्या कहता है। वो कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और अपने मन फिरा और अब पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को स्थान से हटा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि याद कर तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है
और मन फिराओ पहले के समान काम कर। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या हम जब शुरू में तेरे पास तेरे से संगति करी तो क्या हम उस प्रकार से जीवन जी रहे हैं जैसे हमने पहले तेरे साथ जीवन जिया। हम हर बात में तेरे सम्मुख अपने आप को रखते थे और प्रभु हम तुझसे बात करते थे, तेरी महिमा करते थे, तेरी आराधना करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद कहता है, पौलुस कहते हैं पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ना है। कैसा बढ़ना है? जो पीछे की बातें हैं, जैसे कैसा भी हम जीवन जीते थे, लेकिन आज हमें उससे बढ़ के जीवन को व्यतीत करना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है। ये बात उनके लिए जो आत्मिक दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते जा रहे हैं? आत्मिक दौड़ में। मैं और आप जो है कौन सा जीवन जी रहे हैं? आत्मिक जीवन जी रहे हैं। तो हम आत्मिक दौड़ में जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमको जो बातें, पिछली बातें थी, जो फालतू की बातें हैं, जो बेकार की बातें, उनको तो पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाना है। परंतु कुछ लोग आज आत्मिक जीवन में कैसे हो गए? पीछे हट गए। कैसे हो गए? पीछे हट गए। हम देखें कि जब हम प्रभु में आए थे या हम प्रभु के वचन में हम शुरुआत हमने जीवन व्यतीत किया था, तो हम कितने परमेश्वर को हर एक छोटी बड़ी बातों में परमेश्वर को हम आगे रखते थे, परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे और हर बात को परमेश्वर के सम्मुख रखा करते थे। लेकिन आज हम देखें कि हम कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम उन बातों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज हम क्या आत्मिक जीवन में हम पीछे हट गए? और आज लिखा है वचन में, हम देखते हैं कि हम वचन में पहले प्रार्थना करते थे, विनतियां करते थे, प्रभु के साथ बातचीत करते थे। आज वो धीरे धीरे लोगों का क्या हो गया? समाप्त हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। वचन को पढ़ना बंद कर दिया है। हालेलुया। जब हम शुरुआत करी थी तो हम परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ा करते थे। हालेलुया। लेकिन आज बाइबल का पढ़ना ही बंद हो गया और संसार की बातें और संसार के चीजें, संसार के काम, सारी बातें आज हमको कैसी लगने लगी हैं? आज हम अच्छी लगने लगी हैं। कैसे लगने? अच्छी लगने लगी हैं। संसार का जो आकर्षण है वो आज हमें अच्छा लग रहा है। उनको, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद करो कि तुम कहां से गिरे हो, कितनी ऊंचाइयों पर थे, कितना तुम परमेश्वर के साथ संगति को गुजारते थे, परमेश्वर को वचन को लगातार पढ़ते थे। आज कितना आप समय, मैं और आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो कि याद करो कि तुम कहां से गिरे हो। बहुत से रुकावटें आत्मिक जीवन में आती हैं। हालेलुया। किसी के जीवन में जब जो जीवन है, जीवन चल रहा होता है और धीरे धीरे बच्चों की आशीषें आ गई, वो भी रुकावट बन गई। हमारी नौकरी है, वो नौकरी भी हमारी रुकावट बन रही है। बहुत से आलस है, वो हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है। तो हम सोचते हैं, अब कौन वचन को बड़े, अरे कर लेंगे। इस तरीके से हम जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। जिनके कारण हम देखें कि आत्मिक जीवन में कौन सी रुकावटें आती हैं, जिनके कारण एक विश्वासी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। उसको पिछला जीवन याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें ये वचन हमारे लिए भी है, हम सब के लिए है कि हमें अपने पिछले जीवन को याद करना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर के साथ संगति करा करते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, परमेश्वर की बातों पर चलते थे, दिन में 5-5, 6-6 बार दुआ करते थे, हर बात में वचन को पढ़ा करते थे। हमें याद करना चाहिए।
शुरू में बहुत से लोग जब प्रभु में आते हैं, बड़ी सच्चाई से मसीह बनते हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं और वो यीशु मसीह के प्रेम में डूब जाते हैं और इतना अधिक डूब जाते हैं कि यीशु मसीह के बारे में वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। हालेलुया। क्या करने लगते हैं? प्रेम करने लगते हैं। और क्या होता है, धीरे 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 उनका प्रेम कैसा होता है, जब बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो फिर एक बार हमारे जीवन में आता है कि धीरे धीरे हमारा प्रेम करने कम होने लगता है। उसकी तुलना हम एक विवाह के द्वारा विवाह के समय के प्रेम से की गई है। हालेलुया। कैसे कहिए? विवाह का जब विवाह होता है तो हम अधिक जो है क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और जब जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम होता है और एक दूसरे से वो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते। और हम देख सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, उसके पहले और दूसरे वचन में क्या लिखा है? यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जाओ और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जैसे नया नया विवाह होता है और उसमें एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या है, तेरी जवानी के स्नेह और तेरे विवाह के समय का मुझे प्रेम। उसने किससे तुलना की है? परमेश्वर ने हमारी जवानी के लिए और विवाह के बारे में उसने बताया कि किस तरीके से जब शुरुआत होती है तो कितना प्रेम करते हैं और धीरे धीरे वो प्रेम जो है, और क्या होता है, जो धीरे धीरे जब बच्चे जीवन में आते हैं और क्या होता है कि वो प्रेम धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। हालेलुया। परंतु प्रेम तो बढ़ना चाहिए, समय कम नहीं होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? आपस में प्रेम बढ़ना चाहिए। विवाह के बाद जब व्यक्ति जीवन व्यतीत करता तो उसका प्रेम अधिक बढ़ता है, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर से बहुत अधिक क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। बहुत से मसीह अपने पिछले जीवन पर घमंड करते हैं। अरे मैं तो ऐसा करता था, करती थी, तमाम तरीके की हम बातें करते हैं, लेकिन और कहते हैं कि जब हम प्रभु में आए तब रात रात भर प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? रात रात भर प्रार्थना करते थे, घंटों परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और खूब प्रभु के वचन को पढ़ते थे। परंतु दूर 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 धीरे धीरे क्या हो गई? संगति क्या हो गई? प्रेज द लॉर्ड। संगति परमेश्वर से कैसी हो गई? कम हो गई। हालेलुया। दूर जाने लगे और धीरे 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 परमेश्वर से हम क्या होने लगे? दूर होने लगे। परंतु इस बात के लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम पहले ऐसे थे, परमेश्वर से हर बात करते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, खूब वचन को पढ़ते थे। ये हमारे लिए घमंड का कारण नहीं है, ये हमारे लिए दुख का कारण है कि हमारी संगति जो परमेश्वर से पहले थी आज वो कम हो गई है। ये हमारे लिए घमंड का कारण नहीं है कि मैं पिछले बार ऐसे करा करता था या करती थी, लेकिन आज भी हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ जैसे पहला था वैसा ही होना चाहिए। अगर आज भी मेरे और आपके जीवन में प्रभु का प्रेम पहला जैसा बना हुआ है तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। और अगर नहीं है तो हमें याद करना है कि कौन सी चीज मेरे और प्रभु के बीच में आ गई है। कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे और प्रभु के बीच में आ गई है। इस बात की मुझे और आपको जांच करनी चाहिए। क्यों हमारा जो पहला प्यार था, पहला सा प्यार था, वो आज परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया।
रोमियो की पुस्तक और उसका रोमियो की पुस्तक और पौलुस कहते हैं रोमियो का पुस्तक और उसका कौन जो है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 35 से लेकर 39 बात में लिखा है कि हम मुझको मसीह के प्रेम से कौन कौन अलग कर सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पर मसीह के प्रेम से क्या कर सकती हैं, अलग कर सकती है। रोमियो उसका 8 अध्याय 35 से लेकर 39 पर। और यहाँ पौलुस जो है 16 बातों को लिखते हैं और कहते हैं कि ये 16 बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका वचन जो है 35 से 39 तक क्या कहता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। ये 16 बातें परमेश्वर ने के वचन में रोमियो की पुस्तक में लिखी। ये बातें हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हमको भी वो जो बातें मसीह के प्रेम से अलग करना चाहती है उनकी लिस्ट देखनी है। प्रेज द लॉर्ड। लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब ये बात भी ध्यान रखना है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका पहला कलाम कहता है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके? शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर हम मसीह के प्रेम से अलग हो गए तो नरक में चले जाएंगे। 100% बात है। अगर हम मसीह के प्रेम से अलग हो जाए, क्योंकि हम शैतान की बातों पे चलेंगे, शैतानी चीजें करेंगे, दुनियावी चीजें करेंगे, पिक्चर देखेंगे, टीवी देखेंगे, अन्य बातों में रहेंगे, अन्य परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, तो परमेश्वर की संगति में नहीं रहेंगे तो हम नरक में जाएंगे। ये पक्की बात है। इसलिए अगर हम आज हमें उसको पहला सा प्यार जो पहले हमारा प्यार था परमेश्वर से उसमें नहीं है, तो उसमें हमको बनना है। उसको हमें तैयार होना है कि हम परमेश्वर से पहला सा प्रेम करें। तो प्रभु का धन्यवाद। अगर नहीं है तो आज हम उसके प्यार में वापस लौटने का अवसर है। मेरे प्रियो, हर वचन मुझे और आपको समझाता है। मेरे और आपके जीवन के ये अवसर है कि मैं और आप जो पहले जैसा प्रेम था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से करें, परमेश्वर से प्रेम करें, लौट आए और पहले जैसे थे वैसे ही हम बन जाएं। और जो रुकावटें हमारे जीवन में आई है उनको हटाएं। जो रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं, उन सब चीजों से हमें क्या हटाना उनको, और याद करना है कि उन रुकावटों के द्वारा जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे दूर हुए हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम परमेश्वर से दूर हुए हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो प्रभु में आए थे, बड़ी सेवा करते थे, फिर उनका उद्देश्य चर्च में पैसा कमाना हो गया, चर्च खोले पैसा कमाना हो गया, उनका उद्देश्य ही चेंज हो गया। हालेलुया। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। और आगे चल के वो देखते हैं कि वो अपने रास्तों को बदल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं
कि परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। क्यों? कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही हैं? इस बात को हमें देखना है, जांचना है, पहचानना है कि हम किस प्रकार से, कौन सी रुकावटें हमें परमेश्वर से अलग कर रही हैं। पहले परमेश्वर, बाद में कुछ और। हमारे जीवन में पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि पहला हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान, ये जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा मेरे और आपके जीवन में कोई नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा परमेश्वर है। सबसे पहले स्थान परमेश्वर का है। ना पति बड़ा है, ना पत्नी बड़ी है, ना बच्चे बड़े हैं, पर ना माता पिता बड़े। पहले पर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान है। उसको खुश करना जरूरी है। उसको हमारी संगति बन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसको क्या चाहिए? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हमको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? हमारी संगति चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, आदम और हवा को जब बनाया, किस लिए बनाया था? आदम और हवा को इसलिए बनाया कि परमेश्वर उनके साथ संगति करे। रोज संध्या में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आया करता था। उसने बनाया इसीलिए था उनको कि वो उनके साथ संगति करे। आज हमें हमारा समय परमेश्वर को चाहिए। हमारा धन नहीं चाहिए, हमारी कुछ और चीज नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ हमारा समय चाहिए। प्रेम अगर जब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर को समय देंगे, और जितना ज्यादा हम प्रभु को समय देंगे उतना ही हम उससे ज्यादा क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हालेलुया। उससे उतना ज्यादा हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। जितना समय हम परमेश्वर को देंगे। याद करें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको परमेश्वर से अलग करती हैं, परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग करती हैं। और जो परमेश्वर से चीजें हमें अलग करती हैं उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए, और परमेश्वर की संगति में हमें जुड़े रहना चाहिए, और परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना चाहिए। तो हम अपने आप को जांचें। वचन जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है, चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे आप इसे देखते हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर, खुदावन आप अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। हाँ खुदावन, जैसे अपने वचन में आपने कहा कि चेत, तू ध्यान दे, तू देख कि तू कहां से गिरा है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें गिरा रही है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है। हाँ प्रभु, हम तेरे सामने अपने जीवन को रखते हैं और उन बातों को दूर करते हैं जो परमेश्वर आपसे हमें अलग करती है। प्रभु, मैं एक एक प्रिय भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, जितने ऑनलाइन है या ऑफलाइन या यूट्यूब पर इसको देखते हैं। प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए। आपने हमें इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपका धन्यवाद कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल फ्राइडे है और कल प्रभु के वचन को लेके आएंगे 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो कि हमारे आगरा के हैं, और 9 से 10 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे भाई हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए कि 10 से 10:30 बजे हम परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।